नमस्कार स्टूडेंट्स, आदर्श कन्या प्राइमरी स्कूल ऑनलाइन एजुकेशन कक्षा 4 में हम चैप्टर नंबर 11 पढ़ रहे थे। पेज नंबर 126 तक हमने पढ़ लिया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दी गई है, आप वहां जाके देख सकते हैं। 127 से आज चालू करेंगे। नीलू अपनी कक्षा में कहानियों की 15 किताबें लेकर आई। आज कक्षा में 45 छात्र हैं। एक किताब कितने छात्र मिलकर पढ़ेंगे? तो वो हमें उसका भाग करना पड़ेगा, वो कॉपी में करेंगे। 45 छात्र थे और 15 बुक थी, 45 छात्र थे। 15 का पहाड़ा आप बोलते जाओगे तो आपको 15 तिया 45 मिलेंगे, इसलिए ऊपर 3 लिख दिया। 45 कम करेंगे तो 3 छात्र मिलकर वो पढ़ेंगे। दूसरा सवाल, 8 लोगों के परिवार में एक महीने में 60 किलो गेहूं की ज़रूरत होती है। एक सप्ताह में इस परिवार में कितने किलो गेहूं की ज़रूरत होती होगी? अब देखो, ये 60 है, वो महीने का है, और ये सप्ताह में 4 सप्ताह होते हैं एक महीने में, इसलिए 60 का भाग 4 से करना होगा, वो हम कॉपी में करेंगे। ये 60, उसका भाग 4 से किया। कैसे करते हैं? देखो, 6 है जो, वो 4 से तो बड़ा ही है, इसलिए पहले 1 लिख दिया और पीछे 0 है तो 0 लिख दिया, यानी 4 दाम 40। तो ये 40 हो गए। 60 में से 40 कम करने पर 20 मिलेंगे। अब 4 के पहाड़े में 20 कहाँ आते हैं? तो 4 पंजे 20, तो 5 लिख दिया। यहाँ 20 कम कर दिए और ऊपर 10 और 5 इन दोनों का जोड़ कर दिया, जो 15 आया। यहाँ पे लिख दिया कि एक सप्ताह में 15 किलो गेहूं की ज़रूरत होगी। तीसरा सवाल, रजिया को 500 रुपये के खुले चाहिए, उसे कितने नोट मिलेंगे अगर वह बदले में चाहे? अब देखो, 100 रुपये की नोट चाहिए तो उसको 5 मिलेंगे। 50 के चाहिए तो उससे डबल, 5 से डबल यानी 10 मिलेंगे। 20 रुपये के चाहिए तो 25 नोट मिलेंगे, और 500 रुपये हैं इसलिए अगर 5 की नोट चाहिए तो उसको 100 नोट मिलेंगी। चौथा सवाल, तुम 72 टमाटर बराबर 3 टोकरियों में रखने हैं, हर टोकरी में कितने टमाटर होंगे? अब देखो, 72 का भाग 3 से करना है, कॉपी में करके देखते हैं। ये 72, उसका भाग 3 से किया तो 3 दाम 30 किया। अब 72 में से 30 कम करने पर 42 मिले। 42 में से फिर से दूसरे 10 यानी 30 कम किए तो हमके 12 मिलेंगे। अब 3 के पहाड़े में 12 कहाँ आते हैं? 3 चौक 12 आते हैं, इसलिए 12 कम कर दिए। ऊपर जो भी हैं उनका जोड़ कर दिया, यानी 10, उसमें 10 जोड़ो तो 20 और 4 जोड़ो तो 24, यानी ये 24 आए। तो हर टोकरी में 24 टमाटर होंगे। अगला सवाल, एक ठेले में 350 ईंटें हैं। विनोद ने देखा कि एक ईंट का वजन 2 किलोग्राम है, तो सभी ईंटों का वजन कितना होगा? तो 350 को 2 से गुना कर देते हैं कॉपी में। (350 गुना 2), ये 0 का 0 ऐसे ही रख दिया। 2 पंजे 10, तो 0 एक ऊपर रखा। 2 तिया 6, 6 में 1 जोड़ो तो 7, 700 रुपये। सभी ईंटों का वजन 700 किलोग्राम होगा। आगे पढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ वही है जो हम आगे पढ़ के आए हैं, भाग। ठीक है, बच्चे और उनके दादाजी। राशि, सीमा, मृदु, रोहित और लोकेश ने मेले में जाके दादाजी से पैसे मांगे। मेरी जेब में 70 रुपये हैं, मुझे बताओ कि यह पैसे तुम सब में बराबर कैसे बांटूं? अगर तुम सही जवाब दोगे तो यह सारे पैसे तुम्हें दे दूंगा। पहला तरीका ये है कि हम 70 का भाग 5 से कर देते हैं। तो क्या करना है? सीमा ने लिखना शुरू किया और बोली, पहले मैं सबको 10-10 रुपये दे दूंगी। तो 10-10 दिए, इसलिए ऊपर 10 लिखे, ऐसे 50 हो गए तो 20 बचे। अब 20 बचे हैं, उनका क्या करना है? तो सबको 4-4 रुपये और देगी, तो यहाँ 4 लिख दिया, इसलिए 20 रुपये कम हो गए तो 0 बचे। और 10
और 4 इन दोनों का जोड़ कर दिया यानी 14 रुपये हो गए। तो 10 + 14 4 यानी कि सबको 14 रुपये मिलेंगे। पेज नंबर 129 पे भी यही चीज़ है। दूसरा तरीका 70 का भाग 5 अलग तरीके से। इसने क्या किया, 70 का भाग 5, पहले सबको 5-5 रुपये दिए यानी 25 रुपये हुए। तो पहले 25 कम कर दो तो 45 बचे। अब उसने क्या किया, सबको 6-6 रुपये दिए तो 30 रुपये हुए। तो 45 में से 30 कम करेंगे तो और 15 रुपये बचेंगे। और ये 15 बचे तो सबको फिर से 3-3 रुपये दे दो तो 15 रुपये बचे, ये रहे। तो एक बार पहली बार 5 दिए, दूसरी बार 6 दिए और तीसरी बार 3 दिए। तो 5 और 6 11, 11 और 3 14। तो सबको ऐसे 14 रुपये मिल गए। तुम्हारा तरीका। अब ये हम किस तरीके से करते हैं, ये जो नीचे है ना वो हम बांटेंगे, उसकी बात है। एक क से लेके ज तक के सारे सवाल हैं वो हम सारे सवाल कॉपी में हल करेंगे। पहला क सवाल है 65। 65 का भाग 5 से करना है। अब देखो ये 6 है वो 5 से बड़ा है, इसलिए पहले 10 लिख देना होता है। ये बड़ा हो ना तो 10 लिख देना होता है। 10 लिख दिए यानी 5 दाम 50। तो 65 में से 50 कम किया तो 15 मिले। अब 5 के पहाड़े में 15 कहाँ पे आएंगे, तिया, यानी 5 तिया 15 शून्य। 10 और 3 का जोड़ कर दो तो 13 मिल जाएंगे। ख सवाल 84 है, उसके 2 भाग करने हैं। तो 2 चौक 8 होते हैं, ये आपको पता है। तो 4 और पीछे शून्य लगा दो यानी 80 हो गए। 84 में से 80 कम कर दो तो 4 बचे। अब ये 4 2 के पहाड़े में कहाँ आएंगे, तो 2 दूनी, इसलिए यहाँ 2 लिखा, यहाँ 4 कम कर दिए तो 40 + 2 बराबर 42 हो गए। ये है 69, यहाँ 3, तो 3 दूनी 6 होते हैं और पीछे शून्य लगा दो तो यहाँ भी शून्य लगा दो। 69 में से 60 कम करो तो 9 बचेंगे। अब 3 के पहाड़े में 9 कहाँ आएंगे, 3 तिया 9। 20 और 3 का जोड़ कर देने पर 23 मिलेंगे। ग ये है 90, 6 है तो 6 दाम 60, ये कम करने पर 30 मिले। अब 6 के पहाड़े में 6 पंजे 30, तो ये कम करने पर 0 और 10 और 5 का जोड़ कर दिया तो हो गए 15। ये अंग 72 को 4 से भाग करेंगे तो 4 दाम 40। अब 72 में से 40 कम किए तो 32 मिले। 4 के पहाड़े में 32 कहाँ पे आते हैं, तो 4 अट्ठे 32 आते हैं। तो ये कम कर दिया, शून्य हो गया। 10 और 8 का जोड़ कर दिया, 18 उत्तर आया। च 108 9 से भाग करना है तो 9 दाम 90। अब 108 में से 90 कम करेंगे तो 18 मिलेंगे। अब 18 जो है वो 9 के पहाड़े में कहाँ आएंगे, तो 9 दूनी, 9 दूनी 18। तो 18 में से 18 कम कर दिए तो शून्य रह गया। 10 और 2 का जोड़ कर दिया तो हो गए 12। अगले 2 सवाल बाकी है वो हल करते हैं। 6 सवाल 232 का भाग 2 से करना है। अब ये थोड़ा लंबा होने वाला है। देखो 2 यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसलिए पहले 1 लिख दिया। अब यहाँ 2 अंक हैं इसलिए पीछे 2 शून्य लगा दो, यहाँ पे भी 2 शून्य लगा दो। तो 232 में से 200 कम करेंगे तो 32 मिलेंगे। ठीक है। अब 2 का पहाड़ा 10 तक बोलो यानी 2 दाम 20। अब 32 में से 20 कम करेंगे तो 12 मिलेंगे। अब 2 का पहाड़े में 12 कहाँ आएंगे, तो 2 छिंक 12। 12 में से 12 कम कर देंगे तो शून्य मिलेगा। अब 100 में 10 जोड़ने पर 110 और 110 में 6 जोड़ने पर 116। तो यहाँ पे मिल गया 116 उत्तर। जो सवाल 428 उसका 2 से भाग करना है। तो ऐसे ही करो, यहाँ 4 है ना तो 2 दूनी 4 होता है, तो 2 दूनी 4। यहाँ 2 अंक हैं इसलिए 2 शून्य लगा दो, ऊपर भी 2 शून्य लगा दो। अब 428 में से
400 कम करेंगे तो 28 मिले। अब 2, यहाँ पे भी 2, यानी 2 1 कम 2, 1 शून्य है इसलिए यहाँ शून्य लगाया, यहाँ शून्य लगाया। 28 में से 20 कम करेंगे तो 8 मिलेंगे। अब 2 के पहाड़े में 8 कहाँ पे आएंगे, तो 2 चौक 8, इसलिए 210 और 4 इनका जोड़ करेंगे तो 214 मिलेंगे। अगला सवाल किताब में देखते हैं। मीरा ने बाजार में बेचने के लिए 204 मोमबत्तियां बनाई। वह 6 के पैकेट में पैक कर रही है, तो वह कितने पैकेट बनाएगी, और 12 के पैकेट में करेगी तो कितने बनेंगे। कॉपी में हल करेंगे। अब 204 थी, उसमें 6 करने हैं, तो 6 के पहाड़े में 18, 6 तिया 18 आते हैं। उसके पीछे एक शून्य है इसलिए यहाँ भी एक शून्य लगा दिया। अब 204 में से 180 कम करेंगे तो 24 मिलेंगे। 6 के पहाड़े में 24 कहाँ आते हैं, तो 6 चौक 24, 24 में से 24 कम कर दिए तो शून्य, 30 और 4 का जोड़ कर दिया तो 34, तो वो 34 पैकेट बनाएगी। और अगर उसे 12 का पैकेट बनाना तो 34 से आधे पैकेट बन, यानी कि 17 पैकेट बनेंगे। नेक्स्ट सवाल किताब में। खेल दिवस पर 161 बच्चों स्कूल में मैदान में खड़े हैं। वे बराबर की संख्या में 7 कतारों में खड़े हैं, तो हर कतार में कितने होंगे, यानी 161 का 7 से भाग करना है, वो हम कॉपी में करेंगे। 161 7, अब 7 के पहाड़े में 14 कहाँ आएगा, 7 दूनी 14 लिख दिया, ये शून्य तो ऊपर भी शून्य लगा दो। 161 में से 140 कम कर देंगे तो 21 मिलेगा, और 7 तिया 21 होंगे। 21 में से 21 कम करे तो शून्य, 20 और 3 का जोड़ कर दिया, यानी 20 + 3 यानी 23, यानी कि हर कतार में 23 बच्चे खड़े होंगे। नेक्स्ट किताब में देखते हैं। अपने सवाल बनाओ। सृष्टि की दादी जी उसे एक सवाल बनाने के लिए कह रही हैं। नीचे बनी तस्वीर देखो और एक सवाल तैयार करो। यहाँ 3 बक्से हैं और हर बक्से में 24 बोतलें हैं। तो मेरा सवाल ये था कि इन सब बक्सों में कुल कितनी बोतलें हैं। अब अगले पेज पे जो दिया गया है उसको लेकर आपको प्रश्न बनाने हैं। यहाँ लिखा है राखी 8 पैकेट हैं राखी के, हर पैकेट में 6 राखियाँ हैं। तो हमारा सवाल ये हो सकता है कि कुल कितनी राखियाँ हैं। दूसरा वाला ये है कि चीनी के 10 पैकेट हैं। ये सौरभ ने सभी पैकेटों के लिए 110 रुपये दिए हैं। तो हमारा सवाल ये होगा कि एक पैकेट के कितने रुपए हैं। तीसरा ये है कि यहाँ 35 विद्यार्थी 7 पंक्तियों में बैठे हैं, हर पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बराबर है। तो हमारा सवाल ये होगा कि हर पंक्ति में कितने विद्यार्थी हैं, और ये क्वेश्चन मार्क कर देना है। अगला पेज। हरी, सीमा, चिंकू और लक्ष्मी गुवाहाटी जा रहे हैं। एक रेल की टिकट की कीमत 62 रुपया है। तो हमारा सवाल ये है कि कुल टिकट की कीमत कितनी होगी। पांचवा, 1 मीटर कपड़े की कीमत 20 रुपये है, तो श्यामू ने कुछ कपड़ा खरीदा और 140 रुपये दिया। तो हमारा सवाल ये रहेगा कि 140 रुपये में कितने मीटर कपड़ा मिलेगा। आज मैंने जितना करवाया वो सब आपको कॉपी में लिखना है और उसका फ़ोटो खींच के मुझे व्हाट्सएप में भेजना है। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप मुझे व्हाट्सएप में भी पूछ सकते हो और कमेंट करके भी पूछ सकते हो। हमारा ये चैप्टर यहाँ पूरा हुआ। अगला चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। थैंक यू।